सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की। श्याम बाबा के दरबार में और रानी दरबार में आप सब उपस्थित हैं। इस बार हमें भी उनके ही मंदिर में बैठकर 2 शब्द कहने का सौभाग्य मिला है। दो चार आसान बातें बताएंगे। सूर्य की जून की रोशनी में, जून के महीने में तपते सूर्य में रुई रख दो, आग नहीं लगेगी। पर एक आंख वाला बनी आंख का ऐनक लगा दो और थोड़ी देर उसकी रोशनी रुई पर पड़े तो आग लग जाएगी, पर हिलाते रहो तो नहीं लगेगी। और छोड़ दो, इसमें कुछ लोग ऐनक लगाए हैं, इसलिए इसको हम उपनेत्र भी बोलते हैं। दूसरी आंख, एक आंख आपके पास है, उससे नहीं पढ़ पाते, पर एक ऐनक लगा लेते हो तो पढ़ लेते हो। वो ऐनक क्या करता है? आपकी बिखरी किरण, नेत्र ज्योति बिखर जाती है, वो ऐनक समेट देता है, बस पढ़ लेते हो। ऐसे ही आपका मन बिखरा रहे। बिखरा मन समस्या है, एकाग्र मन समस्या का समाधान है। मन एकाग्र हो जाए, बड़े चमत्कार, शांति, आनंद, भगवान सब मिलता है। इसलिए कह दिया, जो मन की खटपट बीटे तो चटपट अनुभव हो, मन की चंचलता कम हो जाए। और मन की चंचलता उपासना से, ध्यान से मिटती है। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो गुरु से मिलेगा, पर मन की चंचलता करने के लिए थोड़ा ध्यान करना चाहिए। मंत्र जाप करो। और विधि क्या है? आंख के गोलक पर आंख बंद करके आंखों पर बैठ जाओ और कुछ मत करो, भाग दौड़ कुछ नहीं। आंख बंद और आंख में आप हाजिर रहो। ख्याल रखो कि मैं अपनी आंखों में ही हूं, और कुछ नहीं करना, सब कुछ अपने आप होता जाएगा। कान में बैठ जाओ, कान में रुई लगा दो। वैसे अंगूठा रखने में हाथ दर्द करते हैं, रुई कान में ठूस लो और चुपचाप कान में बैठे रहो। बाहर के जब पट बंद हो जाएंगे तो अंदर के पट खुल जाएंगे। बाहर की आंख बंद करने के बाद यदि आंख पर रहोगे तो अंदर की आंख खुलेगी और बंद आंखों भी कुछ दिखेगा। कान बंद रखोगे तो अंदर ध्वनि सुनाई देने लगेगी। और मन को लीन करने के लिए नहीं नाद सदृशो लया, मन को लीन करने के लिए नाद बहुत अच्छा साधन है। नासिका पर लगातार बंद तो कर नहीं सकते, लेकिन नाक में लगातार श्वास के साथ ध्यान लगाने से कुछ दिनों में सुगंध आने लगती।
और जो ध्यान करेगा उसी को आएगी। उसी कमरे में दूसरे बैठे हैं उन्हें नहीं आएगी। जैसे आप सपना देखते हो तो पड़ोस वाले को नहीं दिखता, तुम्ही को दिखता है। इसलिए साधना बिल्कुल वैयक्तिक है, तुम्ही को अनुभव होगा। तुम्ही को आंखों से दिखने लगेगा बंद आंखों, तुम्ही को सुनाई देने लगेगा बंद कानों, तुम्ही को सुगंध आ जाएगी नाक में ध्यान से। इसी तरह से शरीर में, त्वचा में, पूरे देह की त्वचा में ध्यान टिकाओगे तो दिव्य स्पर्श अनुभव होने लगेगा। ये एक प्रक्रिया है ध्यान की, करके देख लेना। अब इसके बाद नंबर है मन का। अपने ध्यान को अपने मन पर ले आओ। मन से लड़ो नहीं, कुछ नहीं करना, मन के साथ रहो पर मन के साक्षी रहो। मन पर नजर रखो, रोको नहीं। कई बार बच्चों को ज्यादा रोकते हो तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते। ये बच्चों को पालना भी सबको नहीं आता। बच्चे हो जाना अलग बात है, पालने की अकल अलग बात है। कई बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, जिद्दी बनाने वाले माता पिता, उनको कैसे पालना नहीं आता। तो ये मन भी आपका बच्चा है, इसको प्यार से पालो, साथ रहो, नजर रखो, थोड़ा घुमाने दो, देखाने दो, जहां जाए जाने दो, पर साथ बने रहो। जहां जहां जाए लौट के आएगा, कहां जाएगा। हम उदाहरण दिया करते हैं, यदि बच्चा आपका मचल के भागता है, आप उसके पीछे दौड़ते हैं तो और भागता है। थोड़ी देर आप रुक जाओ, ज्यादा दूर वो जाएगा भी नहीं, तुम रुक जाओ तो रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद लौट आएगा। तो मन भी आपका बच्चा है, इसको भी रखना सीखो। टाइम दो, धैर्य रखो, घबराओ मत। थोड़े में बच्चे से डर जाते हो, भग जाएगा, कहाँ जाएगा वो, जा ही नहीं सकता। छोटे बच्चे में दम नहीं कि छोड़ कर जाए। तो इसी तरह मन भी तुमको छोड़ के नहीं जाता, जहां भी जाएगा तुमको मालूम पड़ेगा कहाँ गया, थोड़ी देर बाद लौट आएगा। तो ये ध्यान की विधि है। फिर होगा क्या, जहां से मन निकला है, कभी कभी हम कहते हैं, अब भी दोहरा देते हैं, याद रखना। कोयले को साबुन लगा के साफ करो, पानी को भी गंदा कर देगा, कोयला सफेद नहीं होगा। कोयले को साफ करने का एक ही तरीका है। कई को देखा होगा, साधु शंकर के उपासक भस्म लगाते हैं। भस्म काहे की बनती, तो राख सफेद कैसे हो गई? जो काली होती है वो सफेद क्या हो गई? तो जो कोयला काला हो गया है, सफेद साबुन से नहीं होगा, पानी से नहीं होगा, पानी भी काला, जिससे विलग हुआ है, जिससे अलग होके काला हुआ है, उसी में डाल दो, सफेद भस्म बन जाएगी। ये मन भी जो काला हो गया है, चेतन आत्मा से विमुख होके हुआ है। यदि ये चेतन आत्मा में जाएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। आपको साबुन लगा के शुद्ध नहीं करना, एक ही रास्ता है। आत्मा से विमुख होकर दुखी हुआ है, सुख के लिए पाप किए हैं, सुख ही के लिए पाप किए हैं, बार बार ज्योतिर्मयानंद बताते रहते हैं। कौन सा ऐसा पाप है जो सुख के लालच में नहीं हुआ? नशा हमने की, चोरी हमने की, चरित्रहीन हम बने, बेईमान हम बने सुखी होने के लिए। तो सुखी होने के लालच में तो हम पापी बने। यदि सुख अंदर मिल जाए, आत्म सुख, तो गया पाप। इसलिए आत्मा राम होना। तुलसीदास के देखो, हमारे यहाँ पहले नाम भी ऐसे ही होते थे,
अब तो चिट्टू टिट्टू घसीटू नीटू। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम, आत्मा में ही जिसको आराम हो। हमारे यहाँ इस समय एक ड्राइवर है, इनके बाबा थे, कौन थे, उनका नाम भी आत्माराम था। ज्यादातर हमारे यहाँ नाम भगवान से जुड़े थे। संतों के तो रखते हैं शिवानंद, खंडानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, दिव्यानंद, तो नाम भी भगवान से जुड़े रखते थे। तो आप भी अपने जीवन में आप कौन हैं, कहां से आए हैं? को हम, संस्कृत आसान है, को कह अहम, मैं कौन हूं। को हम कथम, मैं कैसे, किसके द्वारा, केन कुतः, कहां से आया हूं। मैं कौन हूं, कहां से, कैसे यहां आया। यहां रहते तो नहीं थे, इस देह में आए हो, कहां से आए हो। हम इस जीवन में कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, पता है फला जगह से आए, लौट के वहां जाओगे। गीता में भी एक संकेत है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान ने कहा इसमें दुख क्या है, पहले तुम अव्यक्त थे, व्यक्त हुए हो, देहांत में अव्यक्त हो जाओगे, बस इसमें दुख की क्या बात। पहले भी जैसे थे बाद में वैसे ही हो गए। यद्यपि नदियां सीधे जहां से आती वहां जाती नहीं मालूम पड़ती, आई हैं पहाड़ जा रही सागर में, लेकिन मानसून बनकर फिर पहाड़ों पर बरसते फिर आ जाते। यही तो प्रक्रिया है। हम कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, और देह न रहने पर कहां जाना पड़ता है, इतना ही तो है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, यहां रहने आया हूं क्या। इतना तो उत्तर, चाहे पढ़े हो ना हो, यहां रहने तो नहीं आए, और चाहने पर भी रह नहीं पाओगे। तो यहां आए हो, कुछ करो, लौट के अपने घर जाओ। रोज लोग बाजार जाते हैं, गांव से भी बहराइच आते होंगे, सौदा लेते होंगे, लौट के अपने गांव जाते होंगे। तो आप भी यहाँ आए हो, कोई प्रयोजन है वो पूरा करो, वापस जाओ। और जाना तो पड़ेगा, चाहे काम करके जाओ, चाहे अधूरे जाओ। जिस लिए आए हो बाजार में काम करो, या ऐसे ही भटक के थक के चले जाओ। जाना तो पड़ेगा, आया है तो जाएगा। अगले साल से तुम्ही को प्रवचन करने को कहेंगे, ठीक है। और इतना हम बोल चुके, इतना सुन चुके कि हमारे प्रवचन की जरूरत ही नहीं, पर काम बाकी है। उद्देश्य सुनना और सुनाना नहीं है, तैयार रहना है। और बताऊं, बीमारी से, तकलीफ से, चोट से शरीर छूटे, तुम तड़पो, स्वीकार है, ये आपकी कमी नहीं है। पर जाने को तैयार नहीं हो, ये आपकी कमजोरी है। जाने को तैयार रहो। और इसीलिए ये दोहा दोहराना पड़ेगा, और हमारे पहले ही ना बोल दें क्या, जा मरने से जग डरे। और मेरे मन आनंद, जिस शरीर छोड़ने से डर लगता है, मुझे आनंद आना चाहिए। क्यों?
यहां हूं, साधु हूं, मैं ज्ञानी हूं, ठीक है, इतना दूसरे को सुनाता हूं, पर शरीर रहते चलने में देखते हो कोई दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया पथरी का, तो शरीर रहते कोई न कोई समस्या है, फिर भी जाने को मन तैयार नहीं। एक व्यक्ति अमृतसर में मिला, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मैं संतुष्ट हूं, मुझे अब कोई काम बाकी नहीं है, बिल्कुल मुझे डर नहीं है, बस पर शरीर मेरा कष्ट से ना छूटे, आराम से। और तुम्हें भी कहता हूं, यदि शारीरिक कोई वेदना नहीं है, शरीर छूट रहा है, और दो व्यक्ति मुझे याद है, एक संत और एक गृहस्थ माता, दो का शरीर छूटते, एक माता दिल्ली में, मेरे परिचित परिवार की माता, बड़ी श्रद्धा रखती थी, कभी कभी जब सभा में हम प्रवचन करते थे तो 5-7 बादाम भिगोए छील के लाती थी, मंच में मुझे पकड़ाती थी, इतना प्यार रखती। शरीर छूटने वाला था, बेटे ने फोन किया, मैं चला गया, उनका हाथ मेरे हाथ में, ऐसे नाड़ी देख रहा हूं, श्वास देख रहा हूं, श्वास लेती नहीं, एक आध बार श्वास रुकी, शरीर छूट गया, कोई तकलीफ नहीं, कोई चिल्लाई नहीं। जब नाड़ी बंद हो गई तब मैंने परिवार से कहा डॉक्टरों से दिखा लो, मेरी समझ में शरीर छूट गया। एक संत उज्जैन में, मैं ऊपर कमरे में था, नीचे कमरे में संत थे, लोग ले गए, तब वो कह रहे थे स्वामी जी आ गए, शिवोहम बोलो, क्योंकि हम लोग शिवोहम बोलते हैं, तो वो बोल नहीं पा रहे थे, जबान भारी हो गई थी। शरीर जब छूटता है तो हाथ भारी हो जाते हैं, पैर भारी, जबान भारी हो जाती है, क्योंकि प्राण सारे शरीर का सिमट कर उत्क्रमण करता है, जाने की तैयारी करता है। तो जब वो शरीर छूटा तो वो कह रहे थे शिवोम कहो, तो वो कह नहीं पाए, फिर हाथ ऐसे थे, कहा हाथ जोड़ लो स्वामी जी आए हैं, तो कोशिश कर रहे थे पर हाथ वो उठा नहीं पा रहे थे। तब मैंने कहा कि आप हाथ जोड़ रहे हो पर आपके हाथ काम नहीं करते, तो अंदर से खुश हुए, उनके चेहरे से लगा खुश हुए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते पर मन में वो ठीक थे। हमारा उदाहरण देने का मतलब ये है कि यदि मेरी भी मृत्यु हो रही हो, शरीर छूट रहा हो, तो क्या है, तकलीफ की बात मैं नहीं कहता, तकलीफ अलग है, भय अलग है। उन दोनों के जीवन में मुझे भय नहीं लगा, लगा निश्चिंत है। और 103 वर्ष की होके एक माता शरीर छोड़ा, वृद्ध थी, जैसे एक युवती लड़की लड़के से या लड़का लड़की को देख के खुश होता है, एक वृद्ध माता 103 वर्ष की, लेकिन जब मिलते थे 95 की थी, फिर 99 की थी, 100 की थी, हम जाते खुश हो जाती, पैर छूती, उस उम्र में भी आनंद में खुश हो जाती संतों को देख। फर्क समझ लिया? जैसे कहते हैं, जैसे कामी नारी पियारी जिम लोभी प्रिमिवाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। माने संत उनको इतने प्यारे लगते थे कि इतनी उम्र में भी वो आनंद में डूब जाती थी। इसको भक्ति का इश्क कहते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोला करते हैं, बहुत लोग सुंदरता से इश्क करते हैं। तो एक कहावत है,
कि जो शरीर से सुंदरता से इश्क करते हैं वो इश्क ही क्या है। तो नाज देह पर नहीं, नाज करो अपने प्रेम पर। प्रेम आपका आपके साथ है, भक्ति आपके साथ है, शरीर साथ नहीं है भक्ति। यदि भक्ति आपके जीवन में है तो आनंद है। ऐसे ही एक केशव प्रसाद अमृतसर में थे, उनकी माता, वो 80 वर्ष के तो केशव थे, उनकी माता लगभग 100 की थी, पर संत आ जाते थे तो स्वस्थ। तो घर के कहते थे वैसे तुम बीमार रहती हो, संत आ जाते हैं तो तुम ठीक हो जाती हो। इसको श्रद्धा कहते, प्रेम कहते। ब्रह्म ज्ञान ना सही, पर इतना प्रेम तो हो कि बुढ़ापे में भी, देखो बूढ़े आदमी स्त्री से, ये स्त्री बूढ़ी पुरुष से जवानी नहीं आएगी, लेकिन ये भक्ति है, बुढ़ापे में भी जवानी ला देती। तो बुढ़ापे में भी जिसको आनंद आए मंदिर देखकर, संत देखकर, तो वो संत देख के खुश हो जाती थी। इसलिए मैंने नाम भी बता दिया, कहानी नहीं है जो सोचो। केशव लगभग 80 वर्ष के थे, उनकी माता संतों को देख के आनंद में विभोर होती थी। तो घर के यही कहते थे, और लड़कों को तो रोज कहा जाता है, लड़के दिन भर खेलते हैं, फोड़ा है, फुंसी है, तकलीफ है, खेलते हैं, रात को फिर तकलीफ होती है। तो घर के कहते दिन भर नहीं रोता, रात को परेशान कर। तो होता क्या है, दिन में मन बटा है किसी न किसी काम में, रात को सब जगह से आके जो थोड़ी बहुत तकलीफ उसी में आ जाता है। ऐसे ही आप सबका मन जब ध्यान में बैठते हो, एकांत में होते हो, तो 100 समस्याएं आती हैं। जिसका मन बिल्कुल दिन में काम में, दुकान में, धंधे में बिजी है, उनका मन भी रात को परेशान करता है, क्योंकि कोई काम है नहीं तो दिमाग में आएगा। इसलिए ये दिमाग को अकेले में कैसे लगाए। दिन में तो धंधे में लग गए, एकांत काटता है, एकांत परेशान करता है। और भक्त की पहचान क्या है, विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसद। समुदाय के बिना एकांत में जो आनंद में रहता है वो भगवान का भक्त है। भीड़ में तो सबका टाइम बीत जाता है, एकांत में जो आनंद में हो, और क्या करेगा, एकांत में मस्त कैसे रहेगा। और हम एक उदाहरण और देते हैं, फतेहाबाद का, हरियाणा का। हम जंगल में घूमने जाते थे, देर में लौटते थे, खेत में एक मंदिर था, कोई और नहीं था, पुजारी अकेला था, भगवान का मंदिर था। दूर से हम देखते रहे, अकेले आरती गा रहा है, मस्त है, झूम रहा है, हम खुश हो गए। लोगों के सामने आरती पूजा लोग कर लेते हैं, भीड़ में आज की मीराएं भी नाचती हैं, पहले भी मीरा नाची थी ना, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और अपन भी भीड़ में नाचते। मीरा भगवान के सामने नाचती, भगवान को सामने लाके नाचती है। पुजारी मंदिर में अकेले आरती में मस्त था। तो हमारा क्या मतलब है, भीड़ में तो मन लग जाता है, अकेले में भी जिसका मन जप में लगता हो, पूजा में लगता हो, आरती में लगता हो, एकांत में भी जो संतुष्ट हो। एकांत जानते हो, दो के लिए खतरनाक है। टेंशन वाले आदमी, दुखी आदमी को एकांत नहीं रहे। जितने सुसाइड करते हैं एकांत के कारण। इसलिए दुखी आदमी को किसी काम में बिजी कर देना चाहिए। एकांत रहेगा, वो टेंशन में रहेगा, सुसाइड कर सकता है, बुरे कदम उठा सकता है। इसलिए
एकांत दुखद है, पर एकांत में भगवान का भक्त ही सुखी रहता है और कोई नहीं। और जो एकांत में भी आनंद में है, मैं लिख के देता हूं, तुम भगवान के भक्त हो। ठीक है, वैसे मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, पर साइकोलॉजी जानता हूं, मन को समझता हूं। एकांत में परेशान करता है, इसलिए दुखी आदमी को एकांत नहीं रहना चाहिए। एकांत में बुरा बुरा सोचेगा, ये कर दूं, मार दूं, ये खा लूं, उसको ये कर दूं, ये खा के मर जाऊं। इसलिए एकांत में सुखी आदमी, या यूं कहो जहां कोई खेलने का, लड़ने का, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, टीवी के सामने बैठे नहीं, टाइम तो टीवी में पास हो जाता है। आजकल जवान लोग क्या करते हैं मैं नहीं जानता, उसमें बहुत अच्छी चीजें भी है, फोन लिए बैठे रहते हैं, फोन में मन लगाए। मुझे 10% माताएं मिलती हैं अपने बेटों की यही शिकायत, दिन भर फोन में ही रहता है। एक ऐसे ही और हैं जिनके विद्यालय चलते हैं, उनका एक जवान लड़का है, वो कमरे में ही रहता है, वहां कोई पत्नी नहीं है, कोई दुकान नहीं है, बस फोन लिए बैठा है, बस मन लगाए उसी में लगे पड़े। इसलिए यहां कहता हूं, जैसी नियत हराम पर, जैसी फोन में, शराब में, नशे में, खेल में लग जाता है, ऐसे यदि एकांत में तुम आनंदित हो, तो तुम ज्ञानी हो नहीं हो, योगी हो नहीं हो, तुम्हें कितने गीता याद है मैं नहीं जानता, पर मैं तुम्हें दावे से कहता हूं तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, ये एकांत काटता है। कई लोग अपने घर से जब कोई नहीं होता, कई के, मैं एक बार मऊदहा, जहाँ एक कार्यक्रम है शादी का, वहां से थोड़ी दूर मऊदहा है, वहां एक बनिए का घर था, वो अपनी लड़की के बच्चे को घर रखते थे। मैं उनके घर जाता था तो कहने लगे इस लड़के से मन लगा रहता, घर में बच्चा होता है ना, आधी खुशी बच्चे से है, जिसके घर में कोई बच्चा नहीं होता मन कहाँ लगाए। यद्यपि बच्चों से माता पिता छोटे से परेशान भी होते हैं, पर मन भी उन्हीं में लगा रहता है। ठीक है, तो मन लगाने को कुछ चाहिए, और हम लोग क्या कहते हैं, भगवान का नाम। जब आपका मन परेशान करे, यदि प्रीति है, भगवान के भक्त हो, किसी भगवान के हो, उसका मंत्र जब अकेले हो, उस मंत्र में लग जाओ प्रभु के। इसलिए नाम, रूप, लीला, धाम, 4 भक्ति हैं। भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, नाम रूप, भगवान के रूप की याद, ये भक्ति है। अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं बताता मैं, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान के नाम का जाप, भगवान की लीलाएं सुनना, सुनाना, पढ़ना, और भगवान के धाम, इनका चिंतन भी भक्ति है। नाम रूप लीला धाम, ठीक है। और हमारा तो देखो संस्कार शुरू में ही, छोटे थे, भगवान अभी जो सुना रहे थे ना स्वामी ज्योतिर्मय मणिरत्नमाला, छोटे में विद्यार्थी में पढ़ी, भज गोविंदम गोविंदम बड़ मूढ़ मते, छोटे में पढ़ा। और वो धीरे 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 और इस रास्ते में आ गए, गुरुदेव मिल गए, तो सीधा सीधा बहुत रास्तों पे नहीं गए, सीधा सीधा हमें आत्मा की कथा सुनने को मिल गई, तो हम तो सीधा जल्दी आ गए। पर आपको कोई रास्ते से रोक नहीं है, बस ईमानदारी हो। हम एक उदाहरण देते हैं, प्रवचनों में होगा, हमें प्यास सच्ची हो, प्यास सच्ची हो, और यहाँ घड़े रखे हैं, हम गए, पानी नहीं है तो रोक लेंगे, खाली घड़े आपको रोक लेंगे। ले गए, गए
देखा पानी नहीं है, वहां से और जगह जाओ, दूसरी जगह गए कहीं, वहां भी मान लो नहीं है, तो तीसरी जगह हम वहीं जाएंगे। तब तक दौड़ेंगे जब तक भरा हुआ घड़ा नहीं मिलेगा, हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये जो हम सुख के अभय के प्यासे हैं, तो तब तक हम भागेंगे, गुरु के चक्कर लगाएंगे, तमाम हम साधना, लेकिन जब पा जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, भागना बंद। भागना पहले बंद नहीं होगा। कोई कहे तुम बंद कर दो भागना, कैसे कर देंगे? लक्ष्य मिल जाएगा तो बंद हो जाएगी। अब अधिक नहीं कहते। कल जो बची कथा है, बची हुई जानते हो? हाँ, हमें पता है क्या बची, तुम्हें चाहे ना भी मालूम हो, पर हमें मालूम है क्या कहना है जो अभी छोड़ दिया है। और रह गया भी पुण्य की बात करे तो वो भी सुना दें। चाहे हमारे वृद्धाश्रम चल रहे, चाहे दिव्यांग बच्चों का चल रहा, चाहे 108 शादी है, यदि पुण्य होता होगा, हमें नहीं पता, यदि पुण्य होता होगा तो आप सबको मिलेगा, क्योंकि शादियों में पैसा आपका, दिव्यांग बच्चों का स्कूल आपका, वृद्धाश्रम चलाना आपका, अस्पताल चलते आपके, स्कूल चलते आपके, तो आपके पैसे, और खमरिया शुक्ल मेरे पैसे से चलता। तो फिर यदि अच्छे कामों का कोई पुण्य होता होगा तो तुम ही को होगा, हमें क्या किया है? हमने तो सिर्फ जबान लड़ाई है बस। ठीक है, 108 की चर्चा कर करके अपन ने तो कोई जेब से दिया नहीं, इधर का लेके उधर कर दिया। भाई इतना है, बेईमानी नहीं करते, इधर सा इधर, बस बीच में, और क्या अमानत में खयामत नहीं करते। जो आया लड़कियों का हक लड़कियों में चला जाएगा, तो पुण्य तुम्हें मिलेगा कि मुझे? इसलिए चाहे खमरिया शुक्ल है, चाहे दिव्यांग बच्चों का है, चाहे युग चेतना महाविद्यालय है, चाहे सिजई गौशाला है, और चाहे 108, पहले 51, फिर 71, अब 108 का, ये सब पुण्य, जिसका चुन्न उसका पुण्य, अयोगी अवधूत को पाप न पुण्य। ठीक है, तो कल के लिए अपन भी चलेंगे। कहाँ? खमरिया शुक्ल, वहां भी जानते हो क्या दोहराऊं, हमने देखा बच्चों को कुछ आता नहीं, पर अब सरकार को एक बात अपन और कहेंगे, अब तरीके से पहुंचाएंगे। अपन सोचा था, अपने का ट्यूशन कर देंगे, अपनी ओर से बच्चे पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने कहा अरे इससे तो स्कूल ठीक है, तो हमने कहा झंझट बहुत है, तो यहाँ के लोगों ने कहा झंझट हम उठाएंगे, स्कूल बन गया। अब एक झंझट और है, पास में भोजन मिलता है सरकारी वालों में, तो सब बच्चे वहां जाएं कि तुम्हारे यहाँ, फीस भी नहीं लगे, भोजन भी मिले। तो सवाल ये है, सरकार से कहेंगे या तो आपके स्कूल बहुत अच्छे चलें, और कई जगह हमने पता लगाया कि पढ़ाई नहीं होती, कहते हैं भोजन बनवा के खिला के बांटने में ही टाइम निकल जाता है, पढ़ावें कब? ठीक है, तो पढ़ाई का भी नुकसान। इससे अच्छा है कि सरकार 10 रुपया 50 रुपया हर विद्यार्थी को घर में दें, पढ़ाई के समय भोजन बनाना, इसमें बिजी रखना, पढ़ाई चौपट करना। अपनी भी चौपट करते हैं, जो हम लोग चलाते थे हमारी भी चौपट करते हैं। इसलिए सरकार को हम जानकारी देना चाहते हैं, इस पर विचार करें। मेरा प्रस्ताव है, क्या करें? रास्ता निकालें। जहाँ चाह होती है राह निकलती है, पर यह तरीका ठीक नहीं है। ओम शांति शांति शांति।